मोहतरम दोस्तों, दुनिया ने तारीख में दो बड़ी जंगें देखीं। जंग अजीम अव्वल 4 साल रही। इसमें 32 ममालिक ने हिस्सा लिया और मजमूई तौर पर 2 करोड़ 30 लाख इंसान लुक़मा अजल बने। जंग अजीम दोम 6 साल जारी रही। इसमें 62 ममालिक ने हिस्सा लिया और दुनिया की 80% आबादी ने ये जंग झेली और इसमें बराह रास्त हिस्सा लिया। ये 2 जंगें तारीख़ का टर्निंग पॉइंट साबित हुईं। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया का, जबकि दूसरी जंग अजीम में सल्तनत बरतानिया और जर्मनी का शराजा बिखर गया। अमेरिका और रूस 2 बड़ी सुपर पावर बन गए। इन जंगों के बायस यूरोप का पूरा निज़ाम ज़िंदगी तबाह हो गया, क्योंकि जंगें सरज़मीन यूरोप पर लड़ी गईं। पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, हर किस्म का निज़ाम ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गया। हर घर में सफ़े मातम बिछ गया। इस जंग के बायस काफ़ी अरसा यूरोप वालों ने सूरज ना देखा। धुएं के बादल छाए रहे, बीमारियां फैल गईं, लोग मलबे तले दबकर मर गए। अलगर्ज इन 2 जंगों ने यूरोपियों की अकल ठिकाने लगा दी। इन जंगों के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे यूरोपीय ममालिक भाई भाई बनकर रहने लगे। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन नाम का एक ग्रुप बना लिया। हमने तो अभी तक कोई जंग नहीं देखी, हम तो 17 दिनों और चंद माह की लड़ाई को जंग कहते हैं। हमें तस्हीह करने की ज़रूरत है कि जंगें नहीं बल्कि झड़पें कहलाती हैं। जंग तो वो है जो यूरोप ने देखी या अफ़गानिस्तान 17 साल से झेलता आ रहा है। मुझे यकीन है कि भारत और पाकिस्तान ने भी जिस दिन जंग देख ली, उस दिन ये दोनों ममालिक जंग के नाम से तौबा कर लेंगे। आज दोनों ममालिक के दरमियान इंतहा हद तक कशीदगी बरकरार है और दोनों ममालिक की अवाम में एक कसीर तादाद मौजूद है जो एटमी जंग की हामी है। हमें एटमी जंग का जिक्र करते हुए उसके असरात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। याद रहे, अगर आप उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे एटम बम गिरेगा, तो आप विदिन 3 सेकंड पिघल कर इवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे बच जाने वाले लोग जिस्मानी माजूरी का शिकार हो जाएंगे, बल्कि उनकी आने वाली कई नस्लें सैकड़ों साल तक उसी माजूरी का शिकार रहेंगी। लिहाजा एटमी जंग किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। सो प्यार और मोहब्बत बांटिए, अमन से रहिए और अमन से जीने दें। इस वीडियो मैसेज का इख्तिताम मैं मशहूर मारे फल्कियात कार्ल सैगन के इन खूबसूरत अल्फाज से करना चाहूँगा। कार्ल सैगन कहते हैं, इस छोटे से स्यारा ज़मीन के अलावा आपको पूरी कायनात में कहीं इंसान नहीं मिलेंगे। हम एक नायाब और ख़तरे से 2-4 नो यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। कायनाती एतबार से हम में से हर कोई बेशकीमत है। अगर आप किसी से इख्तलाफ रखते हैं तो इसे कम से कम ज़िंदा रहने का हक़ ज़रूर दें, क्योंकि अरबों खरबों कहकशाओं में भी आपको उस जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि प्यार और मोहब्बत बांटें और अमन फैलाएं, ताकि दोनों ममालिक इंसानी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।